आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ कि देवताओं ने हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा कैसे ली। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है और आनंद रामायण से लिया गया है। रामायण सतकोटि अपारा संक्षिप्त आनंद रामायण का अंक है, जो कि गीता प्रेस द्वारा संपादित है। दोस्तों, यह वृत्तांत उस समय का है कि जब श्री हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और जब श्री हनुमान जी उड़कर आकाश मार्ग से लंका की तरफ चल पड़े, उन्हें देखकर उनके बल और बुद्धि की सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए देवताओं ने नागों की माता सुरसा को किस लिए भेजा, इस वृत्तांत का जिक्र इस वृत्तांत में आया है। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जब भी कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए अड़चने पैदा करने के लिए बहुत से कारण बन जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, या यूं कहिए कि अगर कोई सुखी है तो दूसरा व्यक्ति उसको सुखी रहने नहीं देता। दोस्तों, देवताओं का क्या पर्याय था। उस समय जब श्री हनुमान जी उड़कर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े, तब उन्हें देखकर देवताओं के मन में कुछ इस तरह का आया कि क्या बल बुद्धि और सामर्थ्य के होते हुए हनुमान जी इस कार्य को कर लेंगे या नहीं। दोस्तों, इसका दूसरा कारण कुछ विरोध भी हो सकता है, लेकिन यह आस्था का विषय है, इसलिए इस वृत्तांत को मैं आपके समक्ष बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। बाकी जो श्री हरि इच्छा। दोस्तों, जब हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ने लगे, तब देवताओं ने उन्हें देखकर उनके बल और बुद्धि के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए नागों की माता यानी कि सुरसा को भेज दिया, और वह शीघ्र ही जाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और फिर हनुमान जी से क्या बोली। सुरसा बोली कि तुम मेरे मुख में प्रविष्ट हो जाओ। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण करने के अनंतर ही मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। जब वह नहीं मानी, तब उसका दुराग्रह देखकर हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना बड़ा इतना विशाल बना लिया कि ऐसा देखकर सुरसा ने भी अपना मुख और फैला लिया। तदनंतर हनुमान जी ने अंगूठे के बराबर अपना सूक्ष्म शरीर कर लिया, यानी कि इतना सूक्ष्म कर लिया, और फिर वे उसके मुख में प्रविष्ट होकर तुरंत बाहर आ गए। तब सुरसा उनके बल और बुद्धि को समझ गई और बल बुद्धि को समझकर हनुमान जी की स्तुति करने लगी और देवलोक को चली गई। दोस्तों, यह वैसे तो बहुत ही सूक्ष्म वृत्तांत है, क्योंकि जब भी कोई भक्त कोई कार्य करता है तो उसके कार्य में अड़चन जरूर आती है। दोस्तों, अच्छे कार्य में मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ही अड़चनें आती हैं, जिसको वैसे तो परमपिता परमेश्वर दूर करने वाले हैं, लेकिन बुद्धि भी वही देते हैं, जो कि मनुष्य को कर्म स्वतः स्वयं ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, हनुमान जी ने इस युक्ति से काम लिया कि जब सिरसा ने अपने मुख के जब अपने आकार को बढ़ा लिया, तो उसके अनुसार उसके मुख का आकार भी बढ़ गया। तुरंत हनुमान जी ने अपना अपना रूप सूक्ष्म कर लिया और एक अंगूठे के बराबर हनुमान जी रह गए। हनुमान जी उड़ तो रहे थे, हनुमान जी ने उसके मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करने के पश्चात तुरंत बाहर आ गए। तो दोस्तों, तब सुरसा उनके बल और बुद्धि को पहचान गई और पहचान कर उनके बल बुद्धि को समझ गई। उनकी स्तुति करी उसने और उसके अनंतर वह देवलोक को चली गई। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं को भेजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।